डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में मैंने जैसे डिस्कस किया है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं कुछ फंक्शंस का, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अप्लाई करके दिखाऊंगा आज। तो चेक करते हैं। तो जैसे देखिए कि d-2 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि ई टू द पावर 2x का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, साइन 2x का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चेक दैट वीडियो। सो हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि f ऑफ d की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ क्या है f ऑफ d का होल स्क्वायर। सो d-2 का होल स्क्वायर 0 पे इक्वल हो जाएगा, मतलब d-2 का होल स्क्वायर है। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, d-2 इंटू d-2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक में 2 आ जाएगी वैल्यू 2। तो जो वैल्यूज आ रही हैं इसकी वो क्या आ रही है, रियल एंड इक्वल। तो हम जानते हैं जब भी मुझे d की वैल्यूज रियल एंड इक्वल मिलती हैं तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है, वो मैंने यहाँ लिखा है कि c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर ax। तो यहाँ c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर ax, मतलब a की वैल्यू वहाँ क्या हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ d की वैल्यू 2 है। तो e टू द पावर 2x, तो ये हो जाएगा मेरा cf तो मेरा आसानी से निकल गया। पर अब मेन लॉजिक कहाँ है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में दिक्कत आती है, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो लीजिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मैं आपको तीनों फंक्शन का इकट्ठे ना करा के सॉल्व कराऊंगा अलग अलग। इसे मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड और इसको मान लो थर्ड, 8 हम लास्ट में ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल में e टू द पावर 2x है और डिवाइड में कौन सी टर्म आती है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है। सो मतलब e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय d-2 का होल स्क्वायर। और यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई भी इक्वेशन e टू द पावर 2x की फॉर्म में रहती है तो वहां क्या होता है कि ये जो 2 है, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है वो a के इक्वल रहती है, मतलब 2 है, ठीक है। और d क्या रहता है वहां, a के इक्वल, मतलब d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो d की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो वही अगर मैं d की वैल्यू 2 अप्लाई करता हूँ यहाँ, तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 0। मैंने क्या बोला था, नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो वो क्या है, केस ऑफ फेलियर। सो केस ऑफ फेलियर अकर्स। तो मैंने क्या बोला था कि अगर केस ऑफ फेलियर जब भी हमें मिलेगा तो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, x से इंटू कर देंगे और नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं x से इंटू कर दूंगा क्योंकि x का फंक्शन है। तो यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अभी गाइस मैं बस e टू द पावर 2x के लिए निकाल रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं निकाल रहा हूँ, मैं लाइन वाइज निकालूंगा। पहले मैं e टू द पावर 2x का निकाल रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x के साथ x इंटू हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ये टर्म नीचे आ जाती है और वहां एक टर्म माइनस हो जाती है। सो 2 इंटू d-2, ठीक है। डिफरेंशिएट करके तो मेरा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी भी a की वैल्यू 2 है, मतलब d की वैल्यू 2 है। अगर मैं यहाँ d की वैल्यू 2 अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी d की टर्म क्या बन रही है, 0 बन रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो उसमें मैं क्या करूंगा, एक और बार इंटू करूंगा x से और डिफरेंशिएट करूंगा। तो वहां पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 ऑफ, यहाँ देखो इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 ऑफ 1, तो मतलब x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x बाय 2। इसे मैं फर्स्ट मान सकता हूँ क्योंकि मेरे e टू द पावर 2x का निकल चुका है। अब हम sin 2x का निकालेंगे। तो sin 2x का कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मैंने क्या बताया था कि sin 2x की टर्म पहले नीचे आ जाएगी, उसके बाद ये टर्म डिनोमिनेटर में जाएगी। तो d-2 का होल स्क्वायर। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहती है उसका मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल बता दिया कैसे निकलता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, d² प्लस 4 माइनस ऑफ 4d, ये आ जाएगी टर्म, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और d² मैंने आपको क्या बोला था, क्या होता है, माइनस ऑफ a स्क्वायर।
मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अगर मैं -4 यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी इक्वेशन जीरो नहीं हो रही है, मतलब हमारे लिए ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर को -4 पुट करेंगे तो -4 + 4 -4d, ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा -1/4 इंटू डी और साइन 2x। और इसमें मैंने बताया था ना आपको कि 1/d ऑफ x कोई भी फॉर्म रहे तो इंटीग्रेशन हो जाता था x dx। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ कि 1/d इंटू एक्स की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहती है तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -1/4 को बाहर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/d इंटू एक्स की फॉर्म में, x यहाँ क्या है साइन ऑफ 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू dx, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे निकलता है इसका। तो हम डिफरेंशिएशन में साइन का क्या होता था, cos होता था, पर यहाँ क्या है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में साइन का माइनस ऑफ cos आ जाता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा -1/4 इंटू 1/2 और यहाँ क्या आ जाएगा cos ऑफ 2x, तो ये किसके इक्वल है -1/8 cos ऑफ 2x। तो ये हमारा निकल के आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल साइन ऑफ 2x का। हमारी अब जो टर्म बची है वो x² बची है, तो उसे हम चेक करते हैं उसका कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो गाइस x² का मेरा बचा था पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, इसे ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल टाइप का है। तो x² मैंने यहाँ लिख दिया है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया था पिछली जैसे sin 2x का निकाला था तो ये डिनोमिनेटर में चली जा रही थी, तो मतलब x² डिवाइडेड बाय d - 2 का होल स्क्वायर। मतलब अब मुझे इसे किसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। इसे मैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए 2 - d का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन तो माइनस ऑफ स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ x² 2 - d का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लूंगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय, इसे मैं होल में लिख दूंगा, तो मैंने 2 को कॉमन निकाला है तो 1 - d/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 - d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये डिनोमिनेटर पे टर्म है, अगर इसे मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो ये 2 क्या हो जाएगा -2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा हमारा x² डिवाइडेड बाय 4 ऑफ वो सॉरी 1/4 ऑफ 1 - d/2 का होल टू द पावर -2 इंटू x²। इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। तो गाइस हम जानते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं बाइनोमियल इक्वेशन की मदद से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी इक्वेशन अगर गाइस 1 + x का होल टू द पावर n की फॉर्म में रहती है, ठीक है, तो उसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ 1 + nx प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x², मतलब ये आगे आगे ऐसे चलती जाएगी n टाइम्स तक, ठीक है। तो गाइस यहाँ भी क्या है, मतलब सेम ही है टर्म, बस डिफरेंस क्या है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 ऑफ माइनस प्लस है, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ -d/2 और -2, तो यहाँ n क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या है -d/2। जब आप x की वैल्यू -d/2 और n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कोई कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में दिखने लगेगी। मुझे मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखी है कि 1 + d प्लस -2 इंटू -2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू d/2 का होल स्क्वायर, और ये चलता जाएगा n टाइम्स तक और x² से इंटू हो रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्योंकि यहाँ भी x² से इंटू हो रहा था। सो गाइस अब क्या करेंगे, ये जो मेरी टर्म है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा 1/4, और इसे मैंने सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये मैंने लिखा है आपके लिए 1 + d प्लस -2 इंटू -2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू d/2 का होल स्क्वायर n टाइम्स तक n²। सो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/4 1 + d, और ये क्या आ जाएगा -2 इंटू -3 6 हो जाएगा, तो 6/2 इंटू d/2 का होल स्क्वायर, ये n टाइम्स तक चलेगा और यहाँ 2 से 3 कर जाएगा
ठीक है, तो इस टर्म में मेरी इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, डी सॉरी यहाँ प्लस का टर्म था। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/4 1 प्लस डी प्लस 3 ऑफ d/2 का होल स्क्वायर एक्स टर्म तक रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स स्क्वायर है इसे अंदर इंटू कर दूंगा, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1/4 ऑफ डी स्क्वायर, यहाँ से मैंने 1/2 का होल स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो ये इक्वेशन मेरी बन गई। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि d है, तो d मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़ेगा, तो d का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ भी चेक करो, यहाँ 3/4 तो कांस्टेंट है बाहर है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म को मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि d स्क्वायर है। तो अगर मैं इसे दो बार डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट करने से 2x आ जाएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो इंटू 2, तो मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8/4 इस फॉर्म में रहेगा मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 3 इस फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा निकल गया है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको फर्स्ट का आंसर सॉल्यूशन बता दिया है, सेकंड का सॉल्यूशन बता दिया है, थर्ड का सॉल्यूशन बता दिया है। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, और पी आई क्या हो जाएगा, तीनों के पी आई को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, तीनों के पी आई को मैं ऐड करूंगा और यहाँ पुट कर दूंगा, और सी एफ की वैल्यू तो मुझे पता थी, तो वहां से कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा इस क्वेश्चन का। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स के ऊपर मतलब सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।